दोस्तों, अब कल्पना कीजिए एक ऐसा मंच जहां माइक्रोफोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हों, दुनिया के भविष्य की चर्चाएं चल रही हों, लेकिन पर्दे के पीछे एक और बड़ा खेल खेला जा रहा था। एआई समिट के दौरान भारत और यूरोप ने एक ऐसा कदम उठाया जो लाखों करियर की दिशा बदल सकता है। लॉन्च हुआ यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। ये कोई साधारण ऑफिस नहीं, ये भारत और यूरोप के बीच एक नया डायरेक्ट कॉरिडोर है, खासकर प्रोफेशनल्स, स्किल्ड वर्कर्स और टेक टैलेंट के लिए। और इसी दौरान एस जयशंकर की स्पीच ने सबको चौंका दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जयशंकर ने कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी रीसेट हो रही है, सप्लाई चेन बदल रही हैं और हमें खुद को उसी हिसाब से ढालना होगा। यानी भारत सिर्फ देख नहीं रहा, वो तैयार हो चुका है। अब असली कहानी समझिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ा और उसके साथ तय हुई एक बड़ी बात। बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स यूरोप जाएंगे और वहां की इंडस्ट्री की मांग पूरी करेंगे। सोचिए, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में बदलाव की हवाएं चल रही हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में H-1B वीजा और माइग्रेशन पर सख्ती की बात करते हैं, नियम कठोर होते जा रहे हैं, तब यूरोप और भारत मिलकर एक नया गेटवे बना रहे हैं। क्या यह सिर्फ सहयोग है या दुनिया के टैलेंट मैप पर भारत की नई एंट्री? ये गेटवे भारतीय प्रोफेशनल्स और यूरोपीय कंपनियों के बीच सीधा संवाद बनाएगा। कानूनी प्रक्रिया आसान होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कर्स के लिए रास्ता साफ होगा। भारत के लिए ये वरदान जैसा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब देखिए, यूरोपीय नेता भारत क्यों आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति, ग्रीस के नेता, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब अचानक भारत क्यों? ये शिष्टाचार नहीं, यूरोपीय यूनियन के साथ डील के बाद खेल बदल चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल में सवाल उठा, क्या भारत धीरे धीरे साइलेंट जायंट बन रहा है? एक ऐसा देश जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक ऐसा देश जिसके पास आखिरकार सबको आना पड़ता है। और मैक्रोन के इंटरव्यू में एक और बड़ा संकेत मिला। सुनिए, मैक्रोन ने कहा, फ्रांस और भारत मिलकर राफेल जेट बनाएंगे। टेक्नोलॉजी, साझेदारी, डिफेंस प्रोडक्शन और टैलेंट मूवमेंट, अगर ये सब जुड़ जाएं तो तस्वीर कितनी बड़ी हो जाती है। क्या ये सिर्फ समझौते हैं? दुनिया टैरिफ लगा रही है और भारत डील कर रहा है। फर्क समझिए। रॉयटर्स की खबर कहती है कि विश्लेषक बोल रहे हैं, ट्रंप टैरिफ लगाने में लगे हैं, भारत डील पर डील कर रहा है। ये भारत की रणनीतिक मजबूती की डील है। अब राफेल पर आइए। मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने साफ कहा, राफेल ने भारत को मजबूत किया है। लेकिन भारत में कुछ लोग सवाल उठाते हैं। यहां हर विचार मिलेगा। कुछ खुश होते हैं तरक्की से, कुछ को चुभती है। लेकिन बाहर की दुनिया क्या सोचती है, वो असली तस्वीर दिखाती है। एक बड़े अमेरिकी एनालिस्ट एडवर्ड फिशमैन ने ट्वीट किया, जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, भारत ने घुटने नहीं टेके। भारत ने कहा, ठीक है, हम सह लेंगे और रास्ता निकालेंगे। भारत झुका नहीं। ये तारीफ बाहर से आ रही है। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री तक कहते हैं। फिनलैंड के पीएम कहते हैं, यूरोपीय यूनियन और भारत का एफटीए 2 अरब लोगों के लिए विशाल संभावनाएं खोल सकता है। 2 अरब लोग, ये छोटी सोच नहीं, 21वीं सदी की रणनीतिक सोच है। अब वापस मैक्रोन के इंटरव्यू पर आइए। यहां से तनाव की जड़ समझिए। उन्हें फिर पूछा गया ट्रंप के बारे में। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा, कुछ नेता पीछे जा रहे हैं, लीडरशिप सम्मान है। और भारत पर कहा, भारत सिर्फ बाजार नहीं, रणनीतिक साझेदार है। एक देश जो दबाव में टूटता नहीं, रास्ता निकालता है। इस तनातनी की वजह क्या? चलिए इतिहास में झांकते हैं। इसकी शुरुआत ट्रंप प्रशासन की बोर्ड ऑफ पीस पहल से हुई, जो गाजा युद्ध के बाद वहां के हालात पर नजर रखने के लिए थी। लेकिन फ्रांस ने हिस्सा बनने से मना कर दिया। तर्क, प्रस्ताव में इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझाने का कोई ठोस विजन नहीं। इससे भड़के ट्रंप ने फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैक्स की धमकी दी। ये दिखाता है कैसे कूटनीति में व्यापार हथियार बन रहा है। अमेरिका का ये रवैया भारत और यूरोपीय यूनियन को अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने पर मजबूर कर रहा है। तो सवाल है, क्या दुनिया मान रही है कि भारत अब शेपिंग पावर बन चुका है? जब बाहर के लोग तारीफ कर रहे हों, बड़े नेता रणनीति बना रहे हों, तो समझिए कहानी इतिहास की दिशा बदल रही है। इतिहास की जड़ें और भविष्य की दिशा। दोस्तों, फ्रांस आज जो बोल रहा है वो अचानक नहीं, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। 1960 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स ड गॉल ने एक फैसला लिया जो पश्चिमी दुनिया को चौंका गया। उन्होंने फ्रांस को नेटो की सैन्य कमान से अलग कर दिया। तर्क, अगर हर सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। बाद में फ्रांस नेटो में लौटा, लेकिन अपनी रक्षा शक्ति कभी नहीं छोड़ी।
अपने हथियार खुद बनाने की नीति रखी। यही वजह है कि आज फ्रांस डिफेंस मार्केट में ताकतवर है और यही इतिहास आज काम आ रहा है। अब वर्तमान देखिए। मैक्रोन ने इंटरव्यू में कहा, हमने भारत से सीखा, दोस्ती करो लेकिन निर्भर मत बनो, साझेदारी अच्छी लेकिन फैसले खुद लो। यही भारत कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, रूस से बात लेकिन फॉलोवर नहीं। यही बैलेंस फ्रांस समझता है क्योंकि उसके इतिहास में यही सोच है। आज यूरोप भारत के साथ खड़ा है। एआई में, ट्रेड में, दोनों मिलकर एआई इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां अमेरिका या चीन पर निर्भरता न हो। सीधी भाषा में समझिए, ट्रंप चाहे तो भी भारत को रोक नहीं पा रहे। यूरोप भारत के साथ है, अमेरिका को भी सहयोग करना पड़ रहा है। चीन के लिए चुनौती है भरोसा। दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। अगर देशों को लगे कि चीन पर निर्भरता जोखिम है और भारत भरोसेमंद विकल्प, तो समीकरण बदलेंगे। इसी दिशा में एक बड़ा बदलाव 20 फरवरी को हुआ। भारत ने पैक्स सिलिका ज्वाइन कर लिया आधिकारिक तौर पर। भारत की तरफ से एस कृष्णन ने साइन किए, अश्विनी वैष्णव ने अगुवाई की। अमेरिका से राजदूत सर्जियो घोर और अंडर सेक्रेटरी जेकब हेलबर्ग मौजूद थे। भारत 10वां फुल मेंबर बना। तो अब सवाल, आने वाले समय में विजेता कौन? क्या ये रणनीतिक संतुलन भारत को 21वीं सदी का निर्णायक खिलाड़ी बना देगा? आपको क्या लगता है? इस पूरे गेम का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा? दोस्तों, हमने इस यात्रा में देखा कैसे एक इंटरव्यू से शुरू होकर कहानी वैश्विक शक्ति संतुलन तक पहुंची। भारत अब मोहरा नहीं, खिलाड़ी है। मैक्रोन का सबक, यूरोप का गेटवे, रफेल की डील, ये सब संकेत हैं कि दुनिया बदल रही है। भारत तैयार है, मजबूत है और भरोसेमंद है। ये इतिहास का मोड़ है जहां हम खड़े हैं। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, क्या भारत 21वीं सदी का शेपिंग पावर बनेगा? और हां, अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बिना फिल्टर के सच्चाई लाते हैं। आपका एक क्लिक इस आवाज को मजबूत बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।